भगवान श्री कृष्ण का नाम आपने सुना है। कृष्ण की कथा सुनते सुनते मन की व्यथा कम हो जाती है। राम की कथा सुनते सुनते मन को आराम मिल जाता है। प्रवचन सुनते सुनते धीरे धीरे आचरण शुद्ध हो जाते हैं। शनहि कंथा शनहि पंथा शनहि पर्वत लंघनम शनहि वित्तम शनहि चित्तम पंच एतानि शनहि शनहि। विचारक कहता है कि जो महिलाएं गुदड़ी सिलती है, रजाई सिलती है, सुई और धागे के द्वारा थोड़ा थोड़ा सिलते सिलते कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वो गुदड़ी पूरी सिलकर कंप्लीट कर देती है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे गुदड़ी तैयार हो जाती है। शनहि पंथा, एक कदम चलते चलते धीरे धीरे सैकड़ों कोस की यात्रा पूर्ण हो जाती है। शनहि पर्वत लंघनम, और पर्वत पर चढ़ने वाले लोग धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते पर्वत को लांघ जाते हैं, पर्वत के उस पार चले जाते हैं। शनहि वित्तम, धन जोड़ने वाले लोग थोड़ा थोड़ा धन जोड़ते जोड़ते करोड़ों धन इकट्ठा कर लेते हैं। शनहि चित्तम, इसी प्रकार से चित्त की एकाग्रता भी धीरे धीरे होती है। मनुष्य का चित्त बहुत चंचल है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चार का संगम है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। अंतःकरण के चार पार्ट होते हैं। चित्त है, चित्त का कार्य है चिंतन करना। मन का कार्य है मनन करना। बुद्धि का कार्य है निर्णय देना। अहंकार का कार्य है उसे पक्का कर देना। एक वो अहंकार होता है जिसको अभिमान कहते हैं, लेकिन ये अंतःकरण चतुष्टय में जो अहंकार शब्द का प्रयोग किया गया है, ये वो अहंकार नहीं है। ये निश्चय को पक्का करने वाला अहंकार है। बड़ी समझदारी की बात है। जैसे अभी शुरू में जब मैंने मंत्र बोला, मंत्र के बाद में कोयल बोल रही थी, कोयल बोल रही थी। फिर से कोयल बोले तो और अच्छा है। कोयल की आवाज सुन ले हम। कोयल कहाँ है, किधर उड़ गई? कोयल की आवाज हम सुनना चाहते, पर कौवा बोल रहा है। कोयल, कोकिला नाम स्वरूपम। आपने कोयल की आवाज को सुना है, लेकिन कोयल को भी देखा नहीं। कोयल है कहाँ? अब तुम सोच रहे हो, तुम्हारा चित्त चिंतन कर रहा है कि लगता है ये कोयल की आवाज है, तो मन मनन कर रहा है, कोयल कहीं दिखती नहीं, ये आवाज कैसे आई? तो बुद्धि डिसीजन दे रही है, लगता है कुछ गुरुजी के साथ में मशीनों का खेल है, कुछ मशीन से कोयल बोल रही है। तो अहंकार कहता है
हाँ पक्का है, वो जो बाबा बैठा है वो कोयल बुलवाता है। ये अंतःकरण चतुष्टय के 4 पार्ट हैं, चारों के कार्य अलग अलग हैं। अब चित्त बहुत चंचल है, मन भी चंचल है और बुद्धि स्थिर नहीं है, तो निश्चय भी पक्का नहीं हो पाता है। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनका मन चंचल है। किसी विद्यार्थी से पूछो कि तुम्हारे मन का क्या हाल चाल है, छात्र हो या छात्रा हो, सब कहते हैं कि मन पढ़ने में नहीं लगता है। तो उनसे पूछो कि सच्चे मन से बताओ कि मन पढ़ने में नहीं लगता है तो तुम्हारा मन कहाँ लगता है? तो कुछ नहीं बताते, खीसे काटते, कुछ नहीं बताते। लेकिन मन कहाँ लगता है? मन मोबाइल में लगता है, मन फैशन में लगता है, मन खेलने में लगता है, मन घूमने में लगता है। अब ये मन में ही अटक गए, ये चित्त में ही फंस गए, ये बुद्धि तक पहुंच ही नहीं पा रहे, मन की चंचलता में उलझ कर रह गए। जो व्यक्ति मन और चित्त से पार होकर बुद्धि तक पहुंचता है, वो अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू कर देता है और बुद्धि के अंदर सत्संग के प्रभाव से विवेक जागृत होता है, विवेक जागृत होता है। जिसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है उसकी बुद्धि परिणामदर्शी हो जाती है। परिणामदर्शी उसे कहते हैं कार्य करने से पहले उसको उस कार्य का परिणाम दिखाई देता है। जैसे आपसे मैं कहूं कि आग जल रही, इसमें हाथ डालो, तो हाथ डालने से पहले तुमको परिणाम दिखाई दे रहा है कि हाथ जल जाएगा। तो तुम पूछोगे इसमें हाथ क्यों डालूं, और डालूंगा तो जल जाएगा, क्यों डलवा रहे हो, मत डलवाओ, ये सब कहोगे। लेकिन कब? जब तुम्हारी बुद्धि में विवेक जागृत हो चुका है और तुमको परिणाम दिखाई दे रहा है। जब परिणाम दिखाई देने लगता है तो समझ लेना आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई, और उस दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम अपने आप को भटकने से बचा लेते हो। क्योंकि तुमको मालूम हो जाता है कि यदि व्यभिचार करूंगा तो इसका ये परिणाम होगा, मोबाइल में अटकूंगा तो ये परिणाम होगा, ज़्यादा खेल कूद में जुटूंगा तो ये परिणाम होगा, और पढ़ने में मन लगाऊंगा तो उसका ये परिणाम होगा कि हम उज्जैन के कलेक्टर बनकर भी आ सकते हैं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में विवेक जागृत होना चाहिए और परिणाम देखने की बुद्धि आनी चाहिए। परिणाम देखने की आंख कहाँ से मिलती है? ये जो तुम्हारे पास में आंखें हैं ये परिणाम नहीं देखती, ये तो बाहर का देखती है। बस लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, काला, गोरा, छोटा, बड़ा, लंबा, ठिंगना, गाड़ी, घोड़ा, पेड़, पौधा, खेत, पात, यही सब देखती आंखें। इन आंखों में परिणाम देखने की कला नहीं है। इसके लिए एक दूसरी आंख चाहिए जिसको कहते हैं विवेक की आंख। और जिसके पास में विवेक की आंख है, याद रखना वो व्यक्ति संसार में कभी भटकता नहीं।